एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी है। कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। तो इस तरीके से त्रिभुज को बना लेंगे इस तरीके से। ये क्या दे रखा? समबाहु त्रिभुज है। नाम दे क्या दे रखा है? ए बी सी। इनका नाम दे देंगे ए बी और सी। समबाहु त्रिभुज ए बी सी नाम दे रखा है। उसके बाद क्या कर रहा है? कह रहा है ए बी सी के शीर्ष पर प्लस का 0.00 माइक्रो कूलाम है। तो कहने का मतलब 0.100 कहने का मतलब पॉइंट हटेगा तो माइक्रो कूलाम है। अब जो पॉइंट हटेगा तो कितने संख्या? 3 संख्या, तो 3 जीरो बढ़ेगा यहाँ पास। अब यहाँ क्या दे देखो, पॉइंट हटेगा 3 संख्या, 3 जीरो बढ़ेगा। 3 जीरो कहने मतलब जो होता है जो यहाँ पास 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो संख्या पॉइंट कटे, जीरो कटेगा संख्या पॉइंट लगेगा। कहने का मतलब 0.1 ही लिखा हुआ है। क्या लिखा? 0.1। तो यहाँ पर जो बिंदु जो कह रहा था शीर्ष पर प्लस का 0.100 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश रखा है। तो कहने का मतलब जीरो, ये जो लिखा हुआ है 0.1 ही लिखा हुआ है माइक्रो कूलाम। तो यहाँ पर ले रखा क्या दिया हुआ है? यहाँ रखा हुआ है जो आवेश रखा हुआ है वो 0. कितना रखा हुआ है? 0.1 माइक्रो कूलाम आवेश रखा हुआ है। फिर क्या कह रहा है? फिर सवाल में कह रहा है कि तथा आवेश रखा है बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बी सी के मध्य बिंदु पर, यहाँ इसके मध्य बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है यदि त्रिभुज की भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है, ये भी भुजा 10 सेंटीमीटर की है, इधर भी भुजा कितनी सेंटीमीटर की? 10 सेंटीमीटर की भुजा है। अब सुनो, ये भी 10 सेंटीमीटर की जब भुजा होगी वो पूरी 10 सेंटीमीटर की, तो जो यहाँ पास कोई नाम दे देंगे ये, तो आधी भुजा कितनी हो जाएगी? ये भी 5 सेंटीमीटर की भुजा हो जाएगी और ये भी कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर की भुजा हो जाएगी। और यहाँ पर जो कोण बन रहा होगा 90 डिग्री का बन रहा होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक फार्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? फार्मूला एक पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट में क्या होता है? Q अपॉन आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ा होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा गौर करते हैं। क्या गौर करते हैं? यही गौर करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र जो है ऐसे ही रहेगा। 1/4 पाई नॉट का जो मान कितना होता है? 9 गुणे 10 की पावर कितना होता है? 9 होता है। जो आवेश कितना दे रखा था? इसी पर जो आवेश दे रखा था यहाँ पर प्लस का 0.1 माइक्रो कूलाम। क्यों आवेश ऐसे रहेगा? 0.1 माइक्रो कूलाम में 10 की पावर माइनस के 6 क्या होते हैं? कूलाम होते हैं। तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे यहाँ पर 0.1 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम। अब यहाँ पास हमें क्या निकालनी? दूरी निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकालने के लिए लंब है, तो लंब का फार्मूला क्या पड़ा है? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब का स्क्वायर, यहाँ पास क्या लंब बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट रहेगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है? यहाँ पर ये लंब है तो ये कर्ण है। देखो यहाँ पास ये क्या है? ये दे रखा है लंब, और ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है कर्ण, और जो ये नीचे दे रखा होता है ये होता है आधार। ये क्या दिया होता है? ये दिया होता है आधार। आधार है, ये बेस है। अब यहाँ पर देखेंगे हमें क्या दे, कर्ण कितना दे रखा है? 10। तो यहाँ पर रखेंगे 10 का स्क्वायर, और जो यहाँ अंडर रूट रहेगा इस तरीके से। आधार कितना दे रखा है? 5, तो प्लस का रहेगा 5 का स्क्वायर। तो लंब ऐसे रहेगा, लंब रहेगा। तो यहाँ पर 10 धाम कितना हो जाएगा? 100, 10 धाम 100, 5 25। अब देखो यहाँ पास क्या करेंगे? 100 और 25 यहाँ पास, तो चिन्ह काहे का लग जाएगा यहाँ पास? तब निकालो, लंब निकालोगे तो चिन्ह काहे का लग जाएगा भाई? माइनस का लग जाएगा। काहे का लग जाएगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ 100 में से जब 25 जाएगा तो लंब कितना निकल के आ जाएगा? जो लंब निकलेगा वो 75 अंडर रूट आएगा। कितना आएगा? 100 में से जब 25 जाएगा कितना आ जाएगा? 75। देखो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है? यहाँ पास कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें लंब स्क्वायर निकालना है, तो कर्ण ऐसे रहेगा, प्लस का आधार इधर जाएगा, माइनस का आधार का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यही तो फार्मूला हो जाएगा। तो वही लिखा था, माइनस का प्लस कर लीजिए, काय का होगा? माइनस का। अब यहाँ पर 100 में से जब 25 का कितना बचेगा? 75 बचेगा। अब ये जो दूरी दे रखी थी किसमें निकली? सेंटीमीटर में। हमें क्या दे रखा है? आर का स्क्वायर। आर का मतलब दूरी का स्क्वायर। जब हमें दूरी स्क्वायर में निकालनी होगी तो ये चीज़ 2 बार लिखी होगी। कहने का मतलब होगा यहाँ पास अंडर रूट 75 का होल ऑफ स्क्वायर, तो सेंटीमीटर को जब 2 चक्कर मीटर में बदलोगे 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। इसी को 2 बार लिखेंगे तो कितना निकलेगा? केवल अंडर रूट 75 ही बाहर की तरफ निकलेगा। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पास गुणा करेंगे तो यहाँ पास गुणा कर 9 गुणे 0.1 रहेगा, और 9 में से जब 6 जाएगा कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 10 की पावर कितना बचेगा? 3। तो यहाँ 3 रहेगा, और यहाँ माइनस का 4 ऊपर जाएगा, काहे का हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। 75 का अंडर रूट 2 बार लिखा होता है, अंडर रूट 75,
और गुणे अंडर रूट 75, तो केवल कितना निकलता है, केवल ही निकलता है 75 निकलेगा। तो यहाँ पास केवल रहेगा 75 ही रहेगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या बढ़ा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पास जब जीरो बढ़ा लेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पास क्या हो जाए, 9 एक कम 9, जो ये बराबर हो जाएगा 9, 4 3 कितना हो जाएगा, 10 की पावर हो जाएगा 7, और प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 75 हो जाएगा, 7 में से हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बराबर बचेगा 9 गुणे 10 की पावर 6 बचेगा, और नीचे बचेगा 75। अब यहाँ तो भाग लगेगा नहीं कभी भी, देखो हर सेंस को भाग, कभी भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग नहीं दिया जाता है। तो भाग नहीं दोगे तो यहाँ से क्या करोगे, 2 जीरो इनको दे दोगे, तो ये बराबर आ जाएगा 900। तो यहाँ बचेंगे गुणे 10 की पावर, जब 6 में से जब 2 चले जाए तो कितने बचेंगे, 4, यहाँ हो जाएगा 75। अब जो है 75 को 900 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा 12 बार में क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। यहाँ पर देख लेंगे तो 75 से जो ही 900 को भाग देंगे यहाँ पास, तो 75 एकम क्या हो जाएगा, 75 एकम 75 रहेगा। 10 में से 5 जाएगा, इतना बचेगा 5, यहाँ बचे कितने 8, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, यहाँ पास उतार लेंगे जीरो, लगा देंगे 2 बार तो 5 10 का जीरो चला जाएगा, 7 में 14 कितना हो जाएगा 15। तो पूरा पूरा कितनी बार चला गया, 12 बार में चला गया। तो बल यहाँ पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ 12 गुणे 10 की पावर 4। और जो भैया बल का जो मात्रक होता है, बल का जो मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, धन्यवाद।